आवर चैप्टर नेम इज़ करंट का इफेक्ट, या आप बोलो कि एक्चुअली हम लोग करंट और मैग्नेट को एक दूसरे के कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उससे क्या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वी आर एनालाइजिंग दैट वन ओनली। क्लियर है ना? नाउ सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। देखो पहले तो हम लोग देखेंगे मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट होता है एक्चुअली जो कि आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, या तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा या तो आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट्स लाइक पोल्स को रिपल करता है और अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर एक फ्रीली बार मैग्नेट को हम ऐसे ही लटका दें, मतलब एक मासलेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में अगर मैंने ऐसे ही एक बार मैग्नेट को लटका दिया है तो वो खुद को अलाइन कर लेगा, वो खुद को क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। और कैसे अलाइन करेगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, जो कि नॉर्थ पोल जो होगा टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये ध्यान में रखना है। इसी वजह से ही हम कंपास के जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना डायरेक्शन देखने के, वो इसी प्रॉपर्टी के वजह से ही करते हैं कि अगर मैंने एक फ्रीली बार मैग्नेट को अलाइन किया तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद को अलाइन कर लेगा। कहाँ से, उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और ये एक्चुअल में जो मैग्नेट है वो अपने आसपास का जो एरिया जो ऑरा क्रिएट कर रहा है वो उसका फील्ड हो गया। क्यों, जब भी उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं। सो हम ये कहेंगे कि द एरिया अराउंड द मैग्नेटिक इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, ये हम क्या कहेंगे, इट इज़ योर व्हाट, इलेक्ट्रिक कहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ ओके, नाउ सी इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि आप बोलोगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शंस भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास और द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द बार मैग्नेट। ये वही वाली प्रॉपर्टी है, यही वाली प्रॉपर्टी है जो जस्ट पहले हम लोग ने पढ़ी। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ फील्ड लाइंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये हम कैसे देखेंगे कि देखो जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर ख़त्म होती है। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लो ये मेरा एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये अगर मेरा एक बार मैग्नेट है और मेरे इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो निकलती नॉर्थ पोल से है और एंड होती है साउथ पोल पर। ये क्लोज लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। यही सबसे बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेट में। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव चार्जेस से ऑलवेज रिंग्स निकलती हैं, ऑलवेज मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फील्ड्स ऐसे जाती है, उसका ऐसे होता है। सो बिकॉज क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूवमेंट होता है या फ्लो होता है, आप ये कह सकते हो चार्जेस का। बट ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं जैसे कि आपके ये बनाते हैं। इसलिए हमेशा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप थोड़े से 12th में पढ़ोगे इस चीज़ को। क्लियर, तो खाली आप इतना लिखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप्स बनाती हैं। सो सी here also it is written that field lines are closed curves, field lines are closed curves, field lines are closer in stronger magnetic field। closer जो होगा मतलब देखो ये यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा आता है ना तो धीरे धीरे ये क्या होता है, लाइन को बड़ा करना पड़ता है क्योंकि वो एक दूसरे से तो काटेंगी नहीं। जब वो एक दूसरे से तो काटेंगी नहीं तो वो क्लोजर जहाँ रहेंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रादर दैन जो उसके होता है। अब field lines never intersect each other as for two lines to intersect they must be north directions at the point where it is not possible। समझ लो, ये अभी मैंने बोला फील्ड की लाइंस एक दूसरे को नहीं काटते। इवन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखोगे वहाँ पर भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सी द नेक्स्ट दिस स्लाइड। ये स्लाइड क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटर साइड में क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी और इनसाइड द जो आपका बार मैग्नेट होगा उसमें साउथ टू नॉर्थ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हम कैसे माप सकते हैं, वो हम ये भी माप सकते हैं कि कितना क्लोजनेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस से हम मान सकते हैं। सबसे पहला आदमी जिसने कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो देखा वो है एच.ए. ऑस्टन। दूसरा ये वाला रूल क्या है, थंब हैंड रूल। थंब हैंड रूल क्या कहता है बेटा, थंब हैंड रूल ये कहता है कि अगर हमारे किसी वायर रूपी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो हम अपने फिंगर्स को उसके अराउंड करेंगे और जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वो बताएगा कि
करंट की डायरेक्शन क्या है, और थम्स के जो फिंगर्स के डायरेक्शन है, रोल अप जो हुआ है, रैप अप जो हुआ है, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। चाहे कंडक्टर डाउन स्टेयर्स हो तो वो डाउन स्टेयर्स दिखाएगा, अगर कंडक्टर हमारा अपवर्ड्स हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा। सो दीज आर द सर्कुलर आर द फील्ड लाइंस। सो ये आपका काफ़ी फेमस थंब एंड रूल है, वो आ भी सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर। अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर है तो हम कैसे करंट का इफेक्ट देख सकते हैं, ये हमको यही बता रहा है। ठीक है, ये हमको यही बता रहा है। क्या बता रहा है बताओ? ये बता रहा है कि अगर मैं मान लो कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसमें कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ एमीटर है कितना, ये रियोस्टैट है, ये की है, ये बैटरी है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको पता है। सो करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैं उसके लाइंस को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करना चाहूँगी। तो एक प्लेट में हम क्या करेंगे, आपके जो आयरन डस्ट होते हैं उस आयरन डस्ट को हम फैला के रख देंगे। क्लियर, किसको फैला के रखेंगे, आयरन डस्ट को फैला के रखेंगे। और हाँ, और आयरन डस्ट जो होगा धीरे धीरे करंट फ्लो होते होते वो खुद को अलाइन कर लेगा, और जो अलाइनमेंट की डायरेक्शन है वो हम देखेंगे कि जो थंब हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट की डायरेक्शन जा रही है। मतलब जो सर्कुलर लाइंस जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये आप इजीली किससे बोल सकते हो, आप थंब हैंड रूल से बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो आप किससे बोलोगे, थंब हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल से बोल सकते हो। क्लियर है? सो देखो यहाँ पर इसने क्या बनाया, इसने अगर मैं किसी भी ऐसे प्लेन पर मैं अपने करंट को पास करती हूँ, ऐसे पास करती हूँ, तो यहाँ पर ये छेद से नीचे की तरफ जाएगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, याद रखना। डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। अब देखो सर्कल्स आर क्लोजर, जो कंडक्टर होंगे ना, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जो कंडक्टर फ्लो कर रहा है तो सर्कल्स जो हैं वो क्लोज होंगे किसके, कंडक्टर के पास, लेकिन जैसे जैसे वो कंडक्टर से दूर जाएंगे वो जो सर्कल्स की जो लाइन्स है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, वो काफ़ी दूर दूर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है कि जितनी क्लोजनेस है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यही तो बता रहा है, जितनी क्लोजनेस है उतनी ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके स्ट्रेंथ ऑफ करंट से। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ होगा। यही तो हम इससे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन से हम तो यही इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा हमारा करंट का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इन्वर्स होती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया ना कि जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा, जो आपके कंसेंट्रिक सर्कल की क्लोजनेस होगी वो कहाँ पर दिखाई देगी, वो आपके जितना कंडक्टर पास होगा उसका ही दिखाई देगा। तो कंडक्टर आपका यहाँ पर पास है, यहाँ पर दूर है, तो यहाँ पर क्लोजनेस ज़्यादा दिखाई देगी। यानी कि आप बोल सकते हो ये तो डिस्टेंस है ना, ये कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस है, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वही चीज़, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अब मान लो अब तक हम स्ट्रेट वायर दौड़ा रहे थे, अब मैंने एक लूप बना दिया। क्या बना दिया, एक लूप बना दिया बेटा। तो जब मैं लूप बनाऊंगी तो लूप में करंट फील्ड लाइंस वैसे ही घूमेंगी। देखिए अब ये क्या कर रहा है, जब हम लूप बनाते हैं ध्यान रखना, लूप में हम लोग सोलेनॉइड, ये 12th में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको अभी सिर्फ सोलेनॉइड पढ़ना है, लूपिंग में सिर्फ सोलेनॉइड पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखो एक लूप बनाया है, लेकिन करंट जो है ये है, करंट जो वायर है आपकी कंडक्टर की वो आपकी बस ऐसे है। ठीक है, अब इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि इसके भीतर के अराउंड होगा ना, अराउंड होंगे, अराउंड होगा, तो अराउंड के हिसाब से आपके ये क्या बने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और इसकी डायरेक्शन आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल से, थंब रूल। क्लियर है? सिमिलरली इसका भी राइट हैंड किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस घूमेंगे। क्लियर है? तो वो किनारे जो इसके एंड्स होंगे इसमें काफ़ी पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देगा, और जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा, सेंटर पर आएगा बेटा, तो ये दूर होता जा रहा है ना कंडक्टर से, इसलिए यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एट द कॉर्नर्स पर मोर होगा। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है?
ये डायग्राम क्लियर है? तो देखो, अगर हम लूप में भी देख सकते हैं, हम स्ट्रेट वायर में भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? लूप बोलो या स्ट्रेट वायर बोलो, हम क्या देख सकते हैं बताओ? ये वाला जो एक, ये तो हम जानते ही हैं, अभी देखा मैंने डिस्टेंस वाला। ये भी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट है वो कितना करंट पास कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये टर्न्स वाला केस था। अभी मैंने आपको एक कॉइल का वायर था, उसके ऊपर दिखाया था। लेकिन मान लो अगर मेरे पास ऐसी कॉइलिंग हो गई, ऐसी कॉइलिंग हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कॉइलिंग आपकी बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए। तो आप बोलोगे कि जितना ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपका एडिटिव नेचर का होता है। और अगर आप मतलब ये जो लूप्स होंगे ना, वो आपके एडिटिव नेचर के होंगे। मतलब एक लूप हुआ, 2 लूप हुआ, 3 लूप हुआ, 4 लूप हुआ, ये सब के सब एडिटिव नेचर के होते हैं। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पंखा फैन होते हैं सब में आप कॉइल वॉइल सुनते रहते हो। वो सॉइल होता क्या है? ये सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है एक्चुअली? जब ये कॉइल्स यहाँ पे कॉपर वायर्स की ऐसे ऐसे रैपिंग होती है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है ये सब, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, ये कुल मिला के एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। इसका भी एक नॉर्थ पोल हो जाता है और एक साउथ पोल हो जाता है। सपोज करो मैंने इसको नॉर्थ बताया, इसको साउथ बताया, तो ऐसे 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 कॉइलिंग होंगी। लाइन्स किधर से जाती है? नॉर्थ टू साउथ जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। इसका मतलब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे। लेकिन भीतर क्या होता है? तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सोलेनॉइड के भीतर और सोलेनॉइड के बाहर, सोलेनॉइड के इनसाइड और सोलेनॉइड के आउटसाइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड के आउटसाइड लाइंस कैसे होंगी? नॉर्थ टू साउथ होंगी, जबकि सोलेनॉइड के इनसाइड क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ होगा। ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ओवरऑल जो सोलेनॉइड है वो आपके किसकी तरह काम करता है? बार मैग्नेट की तरह काम करता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ किसके ले रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं, यानी कि करंट फ्लो करवा रहे हैं और उससे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही तो कुल मिला काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी भी मटेरियल को, जैसे कि सॉफ्ट आयरन हुआ, ठीक है, उसको हम लोग मैग्नेटाइज कर रहे हैं अगर मैंने सोलेनॉइड में उसका यूज़ किया। ये जो आपके जो एबोनाइट रॉड वगैरह होते हैं, वो ना आपके इस रेडियो में डाले जाते हैं बिकॉज ऑफ उसके मैग्नेटिक फील्ड को ठीक करने के लिए, जिससे कि एफएम वगैरह अच्छे से पकड़ा जाए। ये सब आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बट अभी इतना जानो कि जो सोलेनॉइड है ना, इसके भीतर अगर कोई सॉफ्ट आयरन डाल दें तो हम उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं। तो सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटाइज कर देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैग्नेट एक होता है, हमने आपको क्लास के पहले ही बताया था कि कुछ तो हमें नेचुरली मैग्नेट मिलते हैं और कुछ मैग्नेट्स हम बनाते हैं। कुछ चीज़ों को हम मैग्नेट बनाते हैं और कुछ चीज़ें हमें मैग्नेट के रूप में, फोर्स के रूप में मिलती हैं बाय नेचर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं? ये मैग्नेट्स टेम्पोररी होते हैं बेटा, इन्हें हम बनाते हैं, ठीक है। जब मन चाहा हमने इनको मैग्नेट बना दिया, जब मन चाहा हम ये ऐसे नॉर्मल रहेंगे। परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये परमानेंट होता है, ठीक है। इसे हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। टेम्पोररी मैग्नेट को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, बट परमानेंट मैग्नेट को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, इसको हम अपने काम के अनुसार वेरी करवा सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जो इनकी पोलैरिटीज़ होती है ना, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सब दोनों क्या है? ये दोनों उनकी की पोलैरिटीज़ होती है और ये हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करवाते हैं, जबकि हम इसकी पोलैरिटी को नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या इसकी पोलैरिटी को मैनिपुलेट? नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, देखो ऑल्थो इट इज़ अ मैन मेड, बिकॉज हम लोग जस्ट इसे करंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, राइट। पढ़ के हम लोगों ने उसके करंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के हम लोगों ने मैग्नेट बनाया है। बट ये तो हमें नेचुरली मिला नहीं है ना, ये तो हमें नेचुरली मिला नहीं है। और सिंस बेटा ये हमें नेचुरली नहीं मिला है, दैट्स वाई क्या है कि ये एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता है, वो वीक होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट भी एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि अब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर है? अब मैग्नेटिक फोर्स का बात क्या है कि यहाँ पर उसने क्या रखा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। करंट कैरिंग, अब यहाँ पर उसने एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू टाइप का एक बार मैग्नेट रख दिया, ठीक है। समझ रहे हो? यू शेप का, हॉर्स शू शेप का बार मैग्नेट रख दिया और इस कंडक्टर से इसको लटका के रख दिया पास में।
क्लियर है। अब इसने क्या किया कि ये बोल रहा है कि भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर होगा वो मैक्सिमम होगा जब डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट की डायरेक्शन और आपके मैग्नेटिक ये जो कंडक्टर होगा ना, कंडक्टर का एक डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? कंडक्टर का एक डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेस करेगा। ये जो कंडक्टर है आपका डिस्प्लेस करेगा, थोड़ा सा इससे दूर हटेगा। तो बोलेगा सबसे ज़्यादा दूर कब हटेगा? जबकि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो राइट एंगल हो जाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। सॉरी, राइट एंगल हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपके क्या है कि करंट फ्लो जिस डायरेक्शन में, करंट कैरिंग कंडक्टर बोल दो सीधे सीधे, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का डायरेक्शन है, 90 डिग्री है, तो आप बोलोगे जो कंडक्टर है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्लियर है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि वो धक्का देके दूर कर रहा है। तो कौन धक्का दे सकता है? पुश और पुल कौन कर सकता है? फोर्स ही तो कर सकता है ना। तो यानी कि हम कुल मिला के यहाँ पे क्या एनालाइज़ किए? हमने एनालाइज़ किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, और इस मैग्नेटिक फोर्स जनरेशन के कारण वो फोर्स कंडक्टर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कुल मिला के समझ में आया ये फिनोमेना, एक्सपेरिमेंट? अब हम ये कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रहता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है कि 3 उंगलियां होती है, थंब, फील्ड और 4 फिंगर। देखिए क्या होता है कि हमारे पास क्या क्या होता है? 4 फिंगर होता है, मिडिल फिंगर होता है और ये थंब होता है। तीनों को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करवाते हैं। अभी मैंने बोला आपके पास एक फील्ड होती है, फील्ड को करंट से हम लोग कितने डिग्री पर करवाते हैं? 90 डिग्री पर करवाते हैं। तो हम मोशन देख सकते हैं, थंब से हम क्या देख सकते हैं? मोशन देख सकते हैं। किसका मोशन देखते हैं? एक्चुअल में हम लोग कंडक्टर का मोशन देखते हैं। कंडक्टर का मोशन देखेंगे ना, क्योंकि कंडक्टर ही तो डिस्प्लेस हो रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। और ये सारा फेनोमेना हम जो डायरेक्शंस हैं वो हम किससे एनालाइज कर सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। ट्राइंग टू से कि हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, और इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? कि हमारे पास कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और हमारे पास एक इसके रिजल्टेंट में एक फोर्स है जो चीज़ों को घुमा रही है। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। हम हर जगह देख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फैंस हो, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स और एनीथिंग दैट इज नीडेड टू रोटेट द सिस्टम। अब ये मोटर यूटिलाइज क्या करता है? देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रिंसिपल क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉयल होती है। रेक्टेंगुलर कॉयल में हमने करंट को दौड़ाया, करंट ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और ये चीज़ें ऐसे कंटिन्यूसली रोटेट करते गई। तो जो भी चीज़ इसके कॉयल से अटैच होगा वो सारी चीज़ें रोटेट करेंगी। तो यहाँ पर एक्चुअली टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कुछ नहीं, रेडियल फोर्स है। क्लियर? अब हम इसका क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये एक आपके 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? इट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, सबसे पहला इसका आर्मेचर कॉयल होता है। आर्मेचर कॉयल क्या है? आर्मेचर कॉयल वही जिससे के द्वारा आप बोल सकते हो कंडक्टर है, जिसके द्वारा आप क्या भेजते हो? करंट सप्लाई भेजते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायग्राम बताऊंगी, आप इन सारी चीज़ों को याद रखना उस डायग्राम में, कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है एक रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD, ठीक है, जो कि कॉपर वायर और इंसुलेट की जाती है सॉफ्ट आयरन कोर से, उसे हम आर्मेचर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, उसमें 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, 2 पोल्स देते हैं, और ये सारी चीज़ें परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो कॉइलिंग होगी, ये जो कॉयल है और ये जो मैग्नेट है, ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ही तो सारी चीज़ों को चाहिए ना, तभी तो रोटेट करवा पाएंगे। इसके बाद आपके पास स्प्लिट रिंग टाइप कम्युनिकेटर। अच्छा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक तो ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, साथ ही साथ ये आपको ऐसे पूछ सकता है जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन एसेंशियल होते हैं, या 2-2 नंबर के क्वेश्चन एसेंशियल होते हैं, जब पूछ लेगा कि ये जो इसके पार्ट्स हैं, इसका वर्क क्या है, मतलब इसकी क्या रोल प्ले करता है एक मोटर में, तो ये सारे इसके रोल्स भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखो स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स ऑफ द मेटेलिक रिंग्स नेम P and Q, और ये 2 एंड्स जो आर्मेचर कॉइल में कनेक्टेड होते हैं हाफ रिंग के फॉर्म में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर कॉइल। ये इसका मेन काम है। ये किसी साल पूछा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्प्लिट रिंग जो टाइप कम्युनिकेटर है उसका काम है एक्चुअली उसके डायरेक्शंस को चेंज करना, ठीक है, उसके डायरेक्शंस को चेंज करना। नेक्स्ट देख लो, यही तो हमारा मोटर है,
ये हमारा मोटर है। अब मैं इसी को आपको तब से दिखा रही थी। देखिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है। आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये परपेंडिकुलर है। ये आपका अगर कॉयल है तो इस कॉयल के परपेंडिकुलर है। देखो ये कॉयल है ना, इस कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स क्या होगी, ऐसे होगी ना, ठीक है। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आपका करंट अगर मान लो इस डायरेक्शन में, पहले जो आर्मेचर है इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो। फोर्स की डायरेक्शन यही होगी, यानी कि हमें जो कॉइल की रोटेशन होगी, राइट। सो आप जब रोटेशन बता दोगे तो देखो ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आपका रोटेशन होगा ऐसे। पहले में जब इस डायरेक्शन में है तो ये रोटेशन आपका ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट। क्लियर है। देखो अब ये जो होते हैं पतले पतले आपके ब्रशेस होते हैं, ये आपके वो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये आपका एक्सेल है, ये आपके बार मैग्नेट है, ये आपका वही जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और इसको फिर बाहर बैटरी और की से जोड़ दिया गया है, सप्लाई से। ऑब्वियस ही बात है, हमें सप्लाई से जोड़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ भी पूछी गई जाती है कि ब्रशेस, यहाँ पे 2 ब्रशेस लगे हुए हैं। ये ब्रशेस शायद आपने सुना होगा कि मोटर में कार्बन लगाना है, सुना होगा। कॉमन लोग ऐसी बात करते हैं कि मोटर में कार्बन घिस गया है तो कार्बन लगाना है, ठीक है। एक्चुअली वो कार्बन क्या है, वो कार्बन ब्रशेज होते हैं जो कि आपके कम्युनिकेटर के अगेंस्ट प्रेस होते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में इसका काम क्या है, ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट बनाते हैं बेटा, जो टर्मिनल की बैटरी होती है और कम्युनिकेटर। ये तो कम्युनिकेटर है और ये टर्मिनल है, तो इन दोनों में जो कॉन्टैक्ट बनाता है उसका काम क्या है, ब्रश का। ब्रश किससे बना होता है, ब्रश बना होता है आपके कार्बन से, प्योर कार्बन से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बैटरी। और बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना, कि चलाएंगे कैसे, करंट को दोहराएंगे कैसे, पहले तो हमें करंट भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। मोटर क्लियर हो गया ना पूरा। अब इस पर खूब सारा प्रैक्टिस करना, इसके डायग्राम पर खूब प्रैक्टिस करना, आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा, कंफर्म है। चाहे वो कैसे भी पूछ ले, शॉर्ट में पूछ ले, लॉन्ग में पूछ ले, डायग्राम में पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्किंग ऑफ मोटर। वर्क वही आपका करंट फ्लो होता है, जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ इसमें बोली जाएगी कि पहले आपका करंट फ्लो होता है कॉइल में, उससे वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फिर फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का रूल बताएगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर क्या होती है, फोर्स दूसरे साइड में जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और ब्रशेस तो कॉन्टैक्ट कर ही रहे हैं। तो आपका ये पूरा का पूरा देखिए, द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट इज अर्लियर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप एंड द आर्म सी डी प्रोग्रेसली। ऑब्वियस ही बात है, एक बार अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरी बार ये क्या तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तभी तो रोटेशन होगा ना। और ये भेज कौन रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट, दीज टू आर ऑपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, दिस कपल नाउ रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। एक बार जब कॉइल की हाफ में ये ऊपर की तरफ गया एक डायरेक्शन में, अब करंट जब डायरेक्शन ऐसे कॉइल का आ रहा है तो एक बार वो नीचे की तरफ जाएगा, तो एक ऊपर और एक नीचे क्या बना रहा है, कपल बना रहा है। कपल एक्चुअली फोर्स है यहाँ पर जो कि रोटेशन करवा रहा है। क्लियर है। तो ये आपका वर्किंग है एंड इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, the reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle. Hence electrical energy is converted into mechanical energy. क्लियर है ना। हमने पूरा ये क्या देखा, मोटर देखा। मोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब कमर्शियल यूज़ जो होता है इस मोटर का हम हर जगह देखते हैं बेटा। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेस इन द परमानेंट मैग्नेट। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कॉइलिंग करवाते हैं, कॉइलिंग करवा के सोलेनॉइड बनाया। अब देखो सोलेनॉइड, एक्चुअली आप 12th में इसको और अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि अभी तो इसमें हवा है, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट आयरन कोर, एबोनाइट रॉड, डिफरेंट टाइप से अगर हम मटेरियल इसमें डालें तो सोलेनॉइड का जो परमानेंट, जो सोलेनॉइड का जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। परमानेंट मैग्नेट तो बाहर मैग्नेट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अगर कंपैरिजन देखा जाए परमानेंट मैग्नेट के। क्लियर। तो इससे हम बहुत सारा कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कंडक्टिंग वायर में जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे हमारी उतनी ज़्यादा होगा वैल्यू, ठीक है। फिर सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो वुंड जो कॉइलिंग है उसके भीतर डालते हैं, इट्स कॉल्ड द आर्मेचर। फिर इट इनहेंस द पावर ऑफ द मोटर। फिर आप एमआरआई वगैरह में भी यूज़ करते हो, आप गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ करते हो। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर इस चीज़ को मेजर करता है। आप क्लास 12 में इसका बहुत इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एनी देखो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना उसकी जो ऐसे होती है, यहाँ पे बीच में जीरो होता है, यहाँ पर आपके स्केलिंग्स होते हैं और यहाँ पे आपके स्केलिंग्स होते हैं, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर क्या कहता है कि ये जो स्केलिंग्स है बेटा, ये स्केलिंग्स आपकी किस तरह की होगी, ठीक है। ये स्केलिंग आपकी किस तरह की होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है। एक्चुअली आप लोग जब क्लास 12 में जाओगे तो आप एक मीटर ब्रिज पढ़ोगे, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, तो उसमें आपको गैल्वेनोमीटर ही दिया जाएगा, क्योंकि जो स्केल होती है, स्केल की किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, आवाजाही हो रही है, ये इसी चीज़ को मेजर करता है। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट आपका देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे देखेंगे बेटा, एनी आइडिया। देखो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इंडक्शन का मतलब ही क्या होता है? अगर आपको मैं सिंपली इंग्लिश में पूछूं तो आप मुझे बताओ इंडक्शन का मतलब ही क्या होता है? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इंडक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग इंड्यूसिंग, कुछ इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस मतलब क्या? कुछ उत्पन्न हो